हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। हम कालीबंगा पढ़ चुके हैं और आहड़ पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बाद हम पढ़ने वाले हैं बैराट सभ्यताएं, और फिर इसके बाद हम इन चारों सभ्यताओं का एक शॉर्ट नोट बनाएंगे और फिर इन्हें कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। देखो, राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इन चार सभ्यताओं का नाम स्पेशली दिया हुआ है, तो हमें इन चार सभ्यताओं पे ज़्यादा फोकस करना है। गणेश्वर सभ्यता। देखो, गणेश्वर सभ्यता का समय है 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ये कहाँ पर है? नीम का थाना। सीकर हटा देना, पहले नीम का थाना सीकर में था, अब नीम का थाना अलग से एक जिला बन चुका है, तो इसका आंसर होगा नीम का थाना। नदी है कातली नदी के किनारे, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। और ध्यान रखना, ताम्रयुगीन सभ्यता किसे कहा गया है? आहड़ सभ्यता को। और गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। इसका उत्खनन किया था आरसी अग्रवाल ने, और इनका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। इसका टाइम याद रखना 78-79। गणेश्वर सभ्यता में सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो को भी भेजा जाता था। जो गणेश्वर सभ्यता में बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थरों के बांध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उस समय क्या होता था, जैसे ये कोई बस्ती है या कोई गांव है, ठीक है, और यहाँ पर बाढ़ का पानी जैसे इकट्ठा हो गया ज़्यादा, तो इस बाढ़ के पानी को बस्ती में जाने से रोकने के लिए एक पत्थरों का बांध बना देते थे, ताकि ये पानी बस्ती तक ना जा पाए। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है यहाँ से। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ मछलियों का शिकार होता था। गणेश्वर से जो मृद पात्र मतलब मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उसे कपिशवर्णी मृद पात्र कहते हैं, और ये काले और नीले रंग के थे। देखो, कालीबंगा में जो हमें मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो लाल रंग के थे, उस पर सफ़ेद और काले रंग की धारियाँ थी। और जो आहड़ से हमें मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो थे काले और लाल, और यहाँ से गणेश्वर से जो हमें प्राप्त हुए हैं वो है काले और नीले मृद पात्र, इसलिए इसे कपिशवर्णी कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है और आहड़ में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। और गणेश्वर सभ्यता से दो प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। एक तो वो मिले हैं हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं, और दूसरे मिले हैं लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले हैं। तो ये थी एक छोटी सी गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैराट सभ्यता। फिर ये चारों सभ्यताएं पढ़ने के बाद हम इसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इसका क्विक रिवीजन कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।